लगभग 20% संविधान आज तक लागू नहीं किया गया। 75 साल बीत गए संविधान लागू हुए, लेकिन 20% संविधान आज तक लागू ही नहीं किया गया। और लागू करना तो छोड़िए, उस पर संसद में चर्चा भी नहीं हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है, संविधान में लिखा हुआ है हम दो हमारे दो होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। इसके बावजूद जनसंख्या नियंत्रण कानून पे चर्चा ही नहीं हो रही। कुछ लोग कहेंगे नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% मानेंगे, 99 नहीं 100% मानेंगे। केवल आप हम दो हमारे दो को इस नागरिकता से जोड़ दिए। सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है, नागरिकता देने नागरिकता लेने के लिए कानून बना हुआ है। बस इस हम दो हमारे दो को इसमें लिंक कर दीजिए, यानी जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को तोड़ेगा नहीं, सब मानेंगे। अब बात आती है कि फिर बन क्यों नहीं रहा है? इतने दुष्परिणाम हो रहे हैं जनसंख्या विस्फोट को। सड़क पे भीड़ है, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। रेलवे में भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। एयर पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। वाटर पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। लैंड पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। न शुद्ध हवा मिल पा रही है, न शुद्ध दूध मिल पा रहा है, न शुद्ध पानी मिल पा रहा है, न शुद्ध घी मिल पा रहा है, न शुद्ध फल मिल पा रहा है, न शुद्ध सब्जी मिल पा रही है, न शुद्ध गेहूं मिल पा रहा है। कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। फिर हम दो हमारे दो के ऊपर संसद में कानून क्यों नहीं बन रहा? आप अगर भारत की समस्याएं देखिए, 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जंगल कटते जा रहे हैं, लोगों के पास जगह नहीं है तो जंगलों में जा जाके बस रहे हैं, जंगल काट के उजाड़ रहे हैं। जंगल कटते जा रहे हैं, नदियों को पाट पाट के लोग घर बना रहे हैं, नदियां सूखती चली जा रही हैं। तो जल जंगल जमीन की समस्या हो या रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। इसके बाद भी संसद विधानसभा में जनसंख्या विस्फोट के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां पे 45,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है और हमारे यहाँ 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, वहां 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारा क्षेत्रफल अमेरिका का 1/3, हमारे यहाँ 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है हमने दुनिया में, केवल बच्चे पैदा करना, केवल बच्चे पैदा करना, केवल बच्चे पैदा करना। और इस जनसंख्या विस्फोट के कारण अपराध बढ़ रहा है। भाई लोगों के पास जगह कम होती जा रही है, तो थोड़े थोड़े जमीन के लिए, दो गज जमीन के लिए, 5-5 गज जमीन के लिए या 2 बिस्वा जमीन के लिए आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण अपराध बढ़ रहा है। जनसंख्या विस्फोट के कारण चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट के कारण किडनैपिंग का कारोबार बढ़ रहा है। जनसंख्या विस्फोट के कारण नशा तस्करी, मानव तस्करी बढ़ रही है। अगर भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बन रहा है? कोई विदेशी शक्ति है जो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से रोक रही है? कोई आंतरिक शक्ति है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से रोक रही है? कोई राजनीतिक शक्ति है जो हमें हम दो हमारे दो कानून बनाने से रोक रही है? या कोई राजनीतिक शक्ति के साथ कोई आर्थिक शक्ति है जो कह रही नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून मत बनाओ? बड़ी सीधी सी बात है। जिन देशों के लिए भारत एक बाजार है, वो तो चाहेंगे बाजार गुलजार रहे, बाजार में भीड़ बनी रहे, बाजार में सन्नाटा ना होने पाए, उनका माल बिकता रहे। वो देश नहीं चाहेंगे। जिन कारपोरेट्स को अपना कारोबार बढ़ाना है, वो भी चाहेंगे कि भारत में खूब जनसंख्या विस्फोट होता रहे, जनसंख्या बढ़ती रहे। लेकिन उसका दुष्परिणाम तो भारत को भी भुगतना होगा ना। ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, हवा लेने लायक बची नहीं, दूध मिल नहीं रहा है, नकली पनीर खाना पड़ रहा है, नकली घी खाना पड़ रहा है, नकली तेल उपयोग करना पड़ रहा है। उसके लिए वो देश तो नहीं आएंगे हमें बचाने के लिए। दिल्ली में लोगों की उम्र 12 साल कम हो चुकी है, एवरेज उम्र। ये वैज्ञानिक सर्वे है कि दिल्ली में जो लोगों की टोटल उम्र है वो 12 साल कम हो चुकी है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। और उसके लिए उसका रूट क्या है? जनसंख्या विस्फोट। इसके बावजूद न समाजवादी हम दो हमारे दो की बात कर रहे हैं, न अंबेडकरवादी हम दो हमारे दो की बात कर रहे हैं, न लोहियावादी हम दो हमारे दो की बात कर रहे हैं, न गांधीवादी हम दो हमारे दो की बात कर रहे हैं, न पेरियारवादी हम दो हमारे दो की बात कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक
सोशल मीडिया में भी तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, और टीवी पे भी वही सेम काम, आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी। तू चोर मैं सिपाही वाला खेल, हम बहुत बढ़िया है, तुम बेवकूफ हो, हम अच्छे हैं, तुम चोर हो। मतलब कुल मिला के यही संविधान का 20% हिस्सा बचा हुआ है। संविधान कहता है गुलामी का नाम मिटना चाहिए, संविधान कहता है गुलामी का निशान खत्म होना चाहिए, संविधान कहता है गुलामी की कुरीतियां खत्म होनी चाहिए, संविधान कहता है गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए, संविधान कहता है गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलनी चाहिए, संविधान कहता है गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलनी चाहिए, संविधान कहता है गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी चाहिए, संविधान कहता है गुलामी का कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सोवरेन राष्ट्र है। प्रियम्बल का पहला शब्द ही है सोवरेन। दुर्भाग्यवश कभी सोवरेनिटी के ऊपर चर्चा नहीं हुई। हम कितने सोवरेन हैं, हम कितने संप्रभु हैं और कितने गुलाम हैं, इस पर चर्चा ही नहीं हुई। हर साल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन कितने स्वतंत्र हैं आज तक इस पर चर्चा ही नहीं हुई। सारे तंत्र गुलाम, हम विदेशी। एजुकेशन सिस्टम आज भी मैकाले सिस्टम चल रहा है, मदरसा सिस्टम चल रहा है, मॉन्टेसरी सिस्टम चल रहा है, मिशनरी सिस्टम चल रहा है, वैदिक गुरुकुल सिस्टम चल रहा है क्या? नहीं। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। न्यायिक सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। प्रशासनिक सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। कौन सा सिस्टम हमारा है? और फिर भी कह रहे हैं भारत स्वतंत्र है, जबकि स्वतंत्र का मतलब ही था स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, अपना तंत्र। आज तक अपना तंत्र हुआ नहीं। संविधान कहता है समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो, संविधान कहता है घुसपैठ नियंत्रण कानून हो, धर्मांतरण नियंत्रण कानून हो, संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। संविधान कहता है काला धन हवाला कारोबार बंद होना चाहिए, संविधान कहता है भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, संविधान कहता है अपराध खत्म होना चाहिए। कैसे अपराध खत्म होगा, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? न लोकसभा में चर्चा, न राज्यसभा में चर्चा, न विधानसभा में चर्चा। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में तो केवल शेरो शायरी चल रही है, एक दूसरे को जो है कविता पाठ सुनाए जा रहे, एक दूसरे से भाषण में प्रतियोगिता हो रही कि तेरा भाषण अच्छा कि मेरा भाषण अच्छा। भाषणबाजी में कंपटीशन चल रहा है, कानून में कंपटीशन नहीं चल रहा है। मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं, भारत का कौन सा सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम है? और भारत का कौन सा सिस्टम अपना सिस्टम है? भारत का कौन सा कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून है? भारत की कौन सी व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम व्यवस्था है? चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे जुडिशियल सिस्टम, सब वही गुलामी वाला, सब वही विदेशी, सब वही तय कर रहे हैं। विदेशी शक्तियां तय कर रही हैं कि भारत में जो विदेशी चल रहा है वो चलता रहे। ना गुलामी का नाम मिटा पाए, ना गुलामी का निशान मिटा पाए। समझ में नहीं आ रहा। और फिर हम कहते हैं भारत संप्रभु है और भारत जो है संविधान से चलता है। संविधान में लिखी हुई बात मानी नहीं जा रही है। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, न संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। आर्टिकल 48 कहता है गौहत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए, न लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही। आर्टिकल 49 क्या कहता है? कभी संसद में चर्चा ही नहीं होती, विधानसभा में चर्चा ही नहीं होती। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ पावर कैसे होगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कैसे रहेगी, इस पर कभी चर्चा ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आके देखिए, सारे सांसद विधायक आपको सुबह सुबह खड़े मिलेंगे। और संविधान का आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका और विधायिका अलग होनी चाहिए। सारे के सारे कम से कम 20 सांसद आपको सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में चीफ जस्टिस के या बाकी कोर्ट के सामने घूमते मिलेंगे। ये सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है क्या? इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। न कभी राष्ट्रपति इसके ऊपर चर्चा करना चाह रहे, न उपराष्ट्रपति चर्चा करना चाह रहे, न लोकसभा के अध्यक्ष चर्चा करना चाह रहे हैं, न राज्यसभा के चेयरमैन इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो फिर बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आएगा जब आप अपना दिमाग बदलेंगे, आप पार्टियों की गुलामी छोड़ेंगे, आप लोगों के मतलब पार्टियों के जुमलों में नहीं आएंगे, पार्टियों के नेताओं के भाषण में नहीं आएंगे, बल्कि सीधे जाके सवाल पूछना शुरू करेंगे। सवाल जब पूछेंगे कि भैया संविधान में तो लिखा है समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, फिर 65 एजुकेशन बोर्ड क्यों चल रहा है? जब आप सांसद से जाके पूछेंगे संविधान में लिखा है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो ये 50 तरीके के जो है फैमिली लॉ क्यों चल रहे हैं? हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का अपना अपना अलग अलग कानून क्यों चल रहा है? जब आप जाके सांसद से पूछेंगे आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, और नशाबंदी के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है? नशा तस्करों की प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून कब क्यों नहीं बन रहा है? जब आप पूछेंगे तब इस पे संसद में चर्चा शुरू होगी। जब आप जाके वहां पे अपने सांसद विधायक से पूछेंगे आर्टिकल 48 तो कहता है गौहत्या पे प्रतिबंध होनी चाहिए और संविधान तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो गौहत्या पे प्रतिबंध वाला कानून तो संसद में बनना चाहिए, राज्यों के ऊपर क्यों छोड़ा हुआ है? धर्मांतरण नियंत्रण कानून तो संसद में बनना चाहिए, राज्यों पे क्यों? राज्य क्यों बनाए?
घुसपैठ नियंत्रण कानून तो संसद में बनना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की समस्या है। लफ्ज जिहाद नियंत्रण कानून तो संसद में बनना चाहिए, पूरे अलग अलग राज्य क्यों बनाए? लैंड जिहाद के खिलाफ तो कानून संसद में बनना चाहिए, राज्य क्यों बनाए? ड्रग्स जिहाद के खिलाफ कानून संसद में बनना चाहिए, राज्य क्यों बनाए? जनसंख्या नियंत्रण कानून तो संसद में बनना चाहिए, राज्य क्यों बनाए? जब आप पूछना शुरू करेंगे सांसदों से तब कुछ परिवर्तन आएगा, नहीं तो याद रखिएगा भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। 25 साल के बाद फिर वही होगा जो 1947 में हुआ था, 2047 में फिर वही होगा जो 1947 में हुआ, अगर आप लोगों ने दल गुलामी नहीं छोड़ी और आप लोगों ने सांसदों से सीधे सवाल करना नहीं शुरू किया।